जब भी किसी शिप के डूबने की बात आती है तो सबसे पहला नाम जुबान पर टाइटैनिक जहाज का ही आता है। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज डूब गया था। हालांकि उस दौरान टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया काफी पीछे थी, लेकिन टेक्नोलॉजी वाले दौर में भी कई जहाज डूबते आए हैं, जो अपने आप में एक सवाल है। और इस सवाल को और भी पुख्ता करता है कोस्टा कॉन्कोर्डिया क्रूज, जो 2012 में 20 समुद्र में ही पलट गया था। इसके बाद तमाम तरह के सवाल उठे, जैसे टाइटैनिक से दोगुना बड़ा और भारी जहाज आखिर पलटा कैसे, टेक्नोलॉजी से लैस ये जहाज खतरे को कैसे भांप नहीं पाया। अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल कोस्टा कॉन्कोर्डिया को लेकर हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 13 जनवरी 2012 रात के 9:45। ये वक्त उस दौरान 4000 से अधिक लोग शायद ही भूल पाएं, जब कोस्टा कॉन्कोर्डिया क्रूज शिप पलट गया था, जिसकी वजह से 32 लोग मौत के मुंह में समा गए। इस शिप के पलटने से हर कोई इसलिए चौंक गया क्योंकि कोस्टा कॉन्कोर्डिया क्रूज शिप हर मामले में टाइटैनिक से अव्वल था। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि कोस्टा कॉन्कोर्डिया शिप, जिसको लेकर यह कल्पना तक नहीं की गई थी, वो पलट गया। कोस्टा कॉन्कोर्डिया के डूबने की कहानी पर हम आगे चलें, उससे पहले इसे किसने बनाया और कितनी मजबूती से बनाया गया, ये जान लेते हैं। कोस्टा कॉन्कोर्डिया को 2004 में बनाया गया था, जिसे एक इटली की फिनकैंटिeri नाम की कंपनी ने बनाया था, और इसे तैयार करने में 2 साल का वक्त लग गया था। क्योंकि टाइटैनिक का डूबना शिप्स वर्ल्ड का लैंडमार्क है, इसलिए इन दोनों की तुलना वाजिब है। जहां तक साइज की बात है, दोनों में कोस्टा कॉन्कोर्डिया टाइटैनिक से बहुत बड़ी शिप थी। जैसे कि टाइटैनिक 880 फीट से थोड़ी अधिक लंबी और 92.5 फीट चौड़ी थी, वहीं इसका भार 46,000 टन से अधिक था, जबकि कोस्टा कॉन्कोर्डिया की लंबाई 951 फीट, चौड़ाई 116 फीट और वजन 1,12,000 टन था। इंजन के मामले में भी कोस्टा कॉन्कोर्डिया टाइटैनिक से काफी अधिक था। टाइटैनिक में जहां केवल 2 इंजन थे, कोस्टा कॉन्कोर्डिया में 6 इंजन लगे थे। इनके ईंधन की शक्ति में तो जमाने भर का अंतर था। टाइटैनिक के इंजन को कोयले के इस्तेमाल से चलाया जाता था, जबकि दुनिया की तरक्की कर जाने की वजह से कोस्टा कॉन्कोर्डिया डीजल इंजन वाला जहाज था। हालांकि इनकी टॉप स्पीड में कोई अंतर नहीं था। इन दोनों की टॉप स्पीड 42.56 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोनों जहाज में यात्रियों और क्रू मेंबर्स की कैपेसिटी में भी भारी अंतर था। टाइटैनिक में 3,547 लोगों की कैपेसिटी थी, जबकि कोस्टा कॉन्कोर्डिया की क्षमता 4,890 थी। रूम्स की बात करें तो टाइटैनिक में 840 और कोस्टा कॉन्कोर्डिया में 1,502 रूम्स थे। अब तक लोगों के दिमाग में है कि टाइटैनिक ही सबसे लग्जूरियस क्रूज शिप था, पर कोस्टा कॉन्कोर्डिया को इससे कहीं अधिक लग्जूरियस बनाया गया था। इसमें 55 कैबिन्स, 5 रेस्टोरेंट्स, 13 बार एंड लाउंजेस थे। इतना ही नहीं, इसमें 40 सिनेमा और 5 जकूजीज भी थे। इसमें 4 स्विमिंग पूल्स भी बनाए गए थे। इतना ही नहीं, इसमें ग्रैंड प्रिक्स का सिमुलेटर भी था। इतना सब देखकर अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इस शिप में मौज मस्ती का हर सामान उपलब्ध था। क्योंकि दोनों जहाज लग्जूरियस थे, तो जाहिर है इन्हें अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं रही होगी। तो फिर एक बार इसका कॉस्ट भी जान लेते हैं। जहां तक कि कोस्टा कॉन्कोर्डिया के रेट की बात करें तो इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, पर इस तरह के क्लास के शिप से आप इसके रेट का अंदाजा लगा सकते हैं। कोस्टा फ्लोरेंस भी कोस्टा कॉन्कोर्डिया जैसा क्रूज शिप है। इसके टिकट का दाम इंटरनल पर 96,829 रुपए और एक्सटर्नल टिकट का दाम 1,11,375 रुपए है। वहीं इसकी सबसे ज्यादा कॉस्ट बालकनी की थी, जिसका दाम तकरीबन 1.25 लाख रुपए था। अब आते हैं इसकी एक्सीडेंट की असली कहानी पर, उस सवाल पर जिसका जवाब तो मिल चुका है, पर उस जवाब के आश्चर्य अब भी मौजूद हैं। सभी जानते हैं कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया था, पर कोस्टा कॉन्कोर्डिया को एक पत्थर ने पलट दिया था। जी हाँ, पत्थर ने। पर बीच समुद्र में पत्थर आया कहां से? कोस्टा कॉन्कोर्डिया के पलट जाने की यही वजह चौंकाने वाली है। पर यह सच है कि शिप समुद्र की गहराई में नहीं, बल्कि सतह के नजदीकी पानी में पलट गया था। दरअसल 13 जनवरी 2012 की उस मनहूस रात को कोस्टा कॉन्कोर्डिया एक समुद्री चट्टान से टकराने की वजह से पलट गया। जब यह शिप उस चट्टान से टकराया, तब इसमें 53 मीटर लंबा छेद हो गया था, जिसके बाद समुद्र का पानी धीरे धीरे शिप में घुसने लगता है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि इतने कम पानी में भी ये शिप डूबने कैसे लगा।
तो आपको बता दें कि किसी भी जहाज का पूरा जिम्मा उसके कैप्टन पर होता है, लेकिन कोस्टा कॉन्कोर्डिया के